हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एल्गी की क्लासिफिकेशन के बारे में। ये आपके बीएससी और एमएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में 7.5 नंबर या 10 नंबर में, ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। उसमें आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी स्टडीड बाय यू। जो भी आपने स्टडी किया है, जो भी आपके सिलेबस में है, वही क्लासिफिकेशन आपको मेंशन करना होता है। और आपके सिलेबस के अंदर वाइडली एक्सेप्ट किया जाने वाला क्लासिफिकेशन फ्रिच का क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने 1935 में एल्गी को कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पिगमेंटेशन के बेस पर, फ्लैजेला के टाइप्स, नंबर्स और उसके पॉइंट ऑफ इंसर्शन के बेस पर जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है। आपको पता है कि भाई एल्गी में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके बेस पर वो लोग अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं। वो जो फूड है वो जब रिजर्व होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, तो उसके नेचर के बेस पर, इसके अलावा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया। वो 11 क्लासेस कौन कौन सी हैं? क्लोरोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलियरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोरोडिनी, यूग्लिनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। ये टोटल 11 क्लासेस है। इसको याद करने की ट्रिक्स क्या है, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। मैं 100% श्योर हूं कि इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आप इस 11 क्लासेस को 5 या 10 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं जो कि अपने एग्जाम पेपर के ड्यूरेशन में ही पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो अपने एग्जाम पेपर से 2 घंटे पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस क्लासिफिकेशन को आसानी से याद कर सकते हैं इस ट्रिक्स को फॉलो करके। चलिए इस ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इस ट्रिक को फॉलो करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपको ये जो 11 क्लासेस है इसको याद करना है। कैसे? आपको इसको बार बार रिपीट करना है, जैसे कि क्लोरोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलियरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोरिडिनी, यूग्लिनोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी। इस तरीके से स्टूडेंट आपको लगभग 4 से 5 बार रिपीट करना है। तब तक रिपीट करना है जब तक कि आपको इसकी स्पेलिंग और साथ में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर ना हो जाए। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप है स्टूडेंट, जब भी आप लड़ाई करते हैं या युद्ध होता है, अगर दुश्मन की सेना ज्यादा है तो आपको क्या करना होता है, आप उनको कैटेगराइज कर दो, आप उनको डिवाइड कर दो। डिवाइड एंड रूल का नियम यहां पर काम करता है। जैसे कि आप 11 क्लासेस को एक साथ नहीं याद कर सकते, ठीक है, आपको याद करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इनको डिवाइड कर देते हैं। इनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। पहली कैटेगरी है C4 कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी है B.Ed कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी है MRPX कैटेगरी। ठीक है। इसमें C4 कैटेगरी के अंदर ऐसी क्लासेस रखी गई हैं जिनका स्टार्टिंग C लेटर से होता है, जैसे कि क्लोरोफाइसी, क्लोरोमोनिडिनी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी। ये 4 क्लासेस हैं जिनको C4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। C4 कैटेगरी को याद करने का ट्रिक क्या है? देखो, इसमें 2 क्लासेस ऐसी है जिनकी स्टार्टिंग क्लोरो से हो रही है। पहली क्लोरोफाइसी, जिसके अंदर ग्रीन एल्गी रखी गई है, दूसरी क्लोरोमोनिडिनी, तीसरी है क्राइसोफाइसी और चौथी है क्रिप्टोफाइसी। तो क्लोरो से 2 तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है। तीसरी जो क्रिप्टोफाइसी है उसको आप लोग लिंक करो क्रिप्टो करेंसी से। ठीक है, उससे भी आपको मतलब अगर रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा क्रिप्टोफाइसी। एक है क्राइसोफाइसी। तो C4 कैटेगरी के अंदर टोटल 4 क्लासेस हैं। अगर हम बात करें नंबर 2 कैटेगरी की, तो वह है B.Ed कैटेगरी। B.Ed कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी क्लासेस मेंशन की गई है? B से बेसिलियरोफाइसी, E से यूग्लिनोफाइसी और D से डायनोफाइसी। ठीक है। B.Ed कैटेगरी के अंदर 3 क्लासेस है, बेसिलियरोफाइसी, डायनोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी आती है वो है MRPX। स्टूडेंट, जब आप किसी शॉप पर जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, आपने वो सामान खरीद लिया, सपोज कीजिए कि उस सामान पर जो MRP रेट है या मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो लिखा हुआ है 5 रुपए, लेकिन जो शॉपकीपर है वो कह रहा है कि आपको 10 रुपए दो। तब आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि सर आप MRP रेट से ज़्यादा क्यों बेच रहे हैं? तो वो जो MRP वर्ड है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो MRP है उसकी फुल फॉर्म मान लीजिए मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, और X जो बचता है वो है ज़ेंथोफाइसी, जिसके अंदर येलो ग्रीन एल्गी रखी गई है। रोडोफाइसी है, रेड कलर की एल्गी रखी गई है। और इसके अलावा स्टूडेंट जो मिक्सोफाइसी है उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी रखी गई है। ठीक है। फियोफाइसी अगर आप देखें यहाँ पर रखा गया, इसमें येलो ब्राउन एल्गी रखी गई है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप एल्गी की 11 क्लासेस को याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एल्गी की इन 11 क्लासेस को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी आती है C4 कैटेगरी, जिसके अंदर 4 क्लासेस आती है। और C4 का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वो जो चारों क्लासेस हैं उनके जो स्टार्टिंग है, जो स्टार्टिंग का लेटर है वो C है, जिसमें कि क्लोरोफाइसी, क्लोरोमोनिडिनी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी।
इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है बीएड कैटेगरी, जिसके अंदर बेसिलेरियोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी और डायनोफाइसी। चौथी कैटेगरी स्टूडेंट आती है एमआरपीएक्स। एमआरपी के अंदर मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जेंथोफाइसी। याद हो गया, बहुत ही सिंपल है। डेफिनेटली अगर आप लोग बार बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। समस्या ये नहीं है, आप 11 क्लासेस को डायरेक्टली अगर याद नहीं कर पा रहे आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अपने समय का ध्यान रखते हुए बाकी चीजें भी नोट डाउन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग डालेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एफी फ्रिच, इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आप एल्गी की स्टडी करते हैं उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। एफी फ्रिच 1935 में इन्होंने एक बहुत ही बेस्ट क्लासिफिकेशन दिया था जिसे वाइडली पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया था। एक कंप्रेसिव एल्गल क्लासिफिकेशन था, यानी कि ये काफी विस्तृत और डिटेल में जानकारी वाला क्लासिफिकेशन था। फ्रिच पब्लिश 2 वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी, आगे लिख लेना ऑफ एल्गी। हिज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने जिस बुक के अंदर क्लासिफिकेशन को दिया था, जिस वॉल्यूम के अंदर, उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ये जो एल्गी का क्लासिफिकेशन था ये किस बेसिस पर था, तो इसके कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे एल्गी के जिसके बेस पर इसको क्लासिफाइड किया गया। पहला है पिगमेंटेशन। आपको पता है कि भाई डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। किसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, किसी में फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, किसी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, किसी में फाइकोबिलियोप्रोटीन्स पाया जाता है, किसी में क्रिप्टोजेंथिन पाया जाता है। तो डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो पिगमेंटेशन की बेस पर एक आपको पता है कि भाई जो एल्गी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल जो स्टोर होता है वो भी डिफरेंट फॉर्म में होता है। किसी में स्टार्च के फॉर्म में हो गया, किसी में लेमिनेरिन के फॉर्म में हो जाता है, किसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में हो जाता है। तो डिफरेंट नेचर होता है रिजर्व फूड मटेरियल का, तो उसके आधार पर भी इसको क्लासिफाइड किया गया। ये जो एल्गी होते हैं इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। पानी के अंदर, चूंकि आपको पता है कि मोस्टली एल्गी पानी के अंदर ही रहती है, वाटर के अंदर रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन यानी गति करने के लिए इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। यानी फ्लैजेला क्या है? लोकोमोशनरी ऑर्गन है। तो फ्लैजेला के काइंड के बेस पर, यानी कितने प्रकार के फ्लैजेला है, किस प्रकार का है। दूसरा, नंबर के बेस पर जो फ्लैजेला है उसमें कितने हैं, मोनोफ्लैजेलेट कंडीशन है या बाई फ्लैजेलेट कंडीशन है या मल्टी फ्लैजेलेट कंडीशन है। तीसरा, पॉइंट ऑफ इंसर्शन, यानी ये जो फ्लैजेला है उसका पॉइंट ऑफ इंसर्शन कैसा है, एपिकल है, लेटरल है, पोस्टीरियर है, पोलर है, पेरिट्राइकस है, सब एपिकल है, कैसा है उसका पॉइंट ऑफ इंसर्शन, उसको भी इन्होंने पॉइंट में मेंशन किया। इसके बाद प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इन ए सेल। एल्गल सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है उसकी प्रेजेंटेशन और अब्सेंस के बेस पर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर। तो ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिए जिसके बेस पर एल्गी को क्लासिफाइड किया। ही क्लासिफाइड एल्गी इनटू 11 क्लासेस। ये जो फ्रिच है इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। नंबर फर्स्ट क्लास आती है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर ग्रीन एल्गी को रखा और इसमें टोटल 9 ऑर्डर्स रहते हैं, ठीक है। ऑर्डर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आप लोग नंबर याद रख लीजिए, लेकिन आपको ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम पेपर में, ना ही याद करने की जरूरत है। दूसरी क्लास है जेंथोफाइसी। इसके अंदर येलो ग्रीन एल्गी को रखा, इसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर आते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड क्लास आती है क्राइसोफाइसी। इसके अंदर ऑरेंज एल्गी को रखा, इसके भी 3 ऑर्डर है। चौथे नंबर पर आता है क्लास बेसिलेरियोफाइसी। आप लोग एक चीज नोट डाउन कर रहे होंगे कि क्लासेस के सफिक्स में फाइसी को मेंशन किया गया है। ये टेक्सोनोमी का रूल है। अगर आप लोग कोई क्लास मेंशन करते हैं तो आप सफिक्स में यानी एंड में फाइसी ऐड कर देते हैं। डिवीजन जब आप लिखते हैं तो आप लास्ट में फाइटा लिख देते हैं। इसी तरह से जब फैमिली लिखते हैं तो एसी लिख देते हैं, ऑर्डर लिखते हैं तो एल्स लिख देते हैं। ये टेक्सोनोमी के नियम होते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर, चूंकि बेसिलेरियोफाइसी के अंदर आप देखते हैं डाइटम्स को रखा गया है, येलो और गोल्डन ब्राउन एल्गी को रखा गया है और इसके अंदर टोटल 2 ऑर्डर आते हैं। क्लास 5 में आती है क्रिप्टोफाइसी। इसमें नियरली ब्राउन एल्गी जो कि ग्रीन और ब्लू भी हो सकते हैं और इसके अंदर टोटल 2 ऑर्डर हैं। क्लास 6 है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी में डार्क येलो और ब्राउन कलर के एल्गी रखे गए हैं और इसमें टोटल 6 ऑर्डर्स आते हैं। क्लास 7 है क्लोरोमोनिडिनी। इसके अंदर ब्राइट ग्रीन एल्गी को रखा गया है, इसमें ऑर्डर एक ही है। क्लास 8 पर आता है यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी के अंदर जैसे यूग्लिना रखा गया है। आपको पता है कि भाई यूग्लिना को तो हम एनिमल के अंदर भी स्टडी करते हैं। देखो यूग्लिना जो होता है ना, ये एनिमल के अंदर और प्लांट के बीच एक कनेक्टिव लिंक माना जाता है। यूग्लिना ऐसे कैरेक्टर भी शो करता है कि ये एनिमल है, ऐसे कैरेक्टर भी शो करता है जैसे फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट की कैटेगरी में भी रखा गया है।
तो जितने भी जूलॉजिस्ट हैं वो यूग्लिना को जंतु मानते हैं, जितने भी बॉटनिस्ट हैं वो यूग्लिना को प्लांट मानते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो यूग्लिनोफाइसी के अंदर यूग्लिना वगैरह रखा गया है, रिसेंबल विथ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, और इसमें 3 फैमिलीज हैं। क्लास 9 आती है फियोफाइसी, इसमें येलो ब्राउन एल्गी रखी गई हैं, इसमें टोटल 9 ऑर्डर है। क्लास रोडोफाइसी, इसमें रेड एल्गी को रखा गया है, इसमें 7 ऑर्डर आती हैं। क्लास 11 मिक्सोफाइसी, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है, राइट, इसमें 5 ऑर्डर आते हैं। तो इस टाइप से स्टूडेंट टोटल 11 क्लासेस हैं जिसे आपको याद रखना है। याद करने की ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास क्लोरोफाइसी के जनरल फीचर्स के बारे में, यानी आपको उसमें क्या क्या मेंशन करना है। भले यहां पर देखो मैंने 9 ऑर्डर को मेंशन किया है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में लिखने की जरूरत है। बस मैंने एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने के लिए, नॉलेज के लिए रख दिया है। क्लास क्लोरोफाइसी जो होती है इसे हम आइसोकोनेटी भी बोलते हैं, इसमें ग्रीन एल्गी रखी गई है। इसमें जो फ्लैजेला होते हैं ना वो इक्वल लेंथ वाले होते हैं, इसलिए इसे आइसोकोनेटी भी कहा जाता है। अक्रेंस की बात करें, यानी क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी एल्गी है वो मोस्टली कहाँ पर रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं, वो पानी के अंदर पाए जाते हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर, कुछ मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी मेंबर्स के अंदर जो एल्गी पाई जाती है उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल्स भी होती हैं। नंबर 3 पायरिनॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट रहता है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टार्च के फॉर्म में रहता है। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, इसीलिए हम इसे आइसोकोन्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिसेलुलर मोटाइल टू मल्टी सेलुलर, यानी यूनिसेलुलर से लेकर के और मोटाइल यानी गतिशील होते हैं, और मल्टी सेलुलर एल्गी पाई जाती है। हेट्रोट्राइकस फिलामेंट वाली एल्गी भी इसमें प्रेजेंट रहती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और ये आइसोगेमस टाइप का भी होता है, एनिसोगेमस टाइप का भी होता है, और ऊगेमस टाइप का भी होता है। इसके अंदर टोटल 9 ऑर्डर्स हैं, वोल्वोकेल्स, क्लेडोफोरेल्स, साइफोनेल्स, कारेल्स, क्लोरोकोकेल्स, उडोगोनियल्स, यूलोट्राइकेल्स, कॉन्जुगेल्स एंड कीटोफोरेल्स। लेकिन आपको ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया क्लोरोफाइसी के जनरल फीचर्स के बारे में। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको बाकी बचे सभी क्लासेस के फीचर्स को भी नोट डाउन करना है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि सर क्या एफी फ्रिच ने ही सिर्फ क्लासिफाइड किया था एल्गी को? तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि एफी फ्रिच से भी पहले काफी सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया, उनके बाद भी काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एल्गी को क्लासिफाइड किया। इसमें अगर हम बात करें इसके हिस्ट्री के बारे में क्लासिफिकेशन के, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है W.H. हार्वे। इन्होंने पहली बार एल्गी को 4 ग्रुप्स में, यानी जो थैलस का कलर होता है ना उसके बेस पर ही 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया 1836 में। यानी देखा जाए तो लगभग 100 साल पहले ही एल्गी को पहली बार क्लासिफाइड कर दिया था W.H. हार्वे ने। उसके बाद बड़े सारे साइंटिस्ट आए। उसके बाद 1883 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है A.W. इकलर, इन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 1887 में एंगलर और प्रेंटल ने भी क्लासिफाइड किया, जो कि 1915 तक उस क्लासिफिकेशन को लोगों ने एक्सेप्ट किया। 1916 में एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है वेस्ट। इन्होंने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लैजेला के बेस पर एल्गी को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 1931 में आए ए पास्चर। इन्होंने एल्गी को 8 डिवीजन में डिवाइड कर दिया और फर्दर उनको सब डिवीजन और क्लासेस में डिवाइड किया। फिर उसके बाद 1933 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है J. टिल्डन। उन्होंने पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजेला, इसके बेसिस पर 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, जिसके अंदर इसमें भी पाई जाती हैं वो क्लासेस जैसे कि मिक्सोफाइसी, रोडोफाइसी, या इसके अलावा स्टूडेंट फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी। तो यानी इसमें से 5 क्लासिफिकेशन 1933 में दे दिए गए थे। फिर जाकर के हमारे साइंटिस्ट जिनका हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एफी फ्रिच, इन्होंने 1935 में एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया, जो कि आज भी लोग मोस्टली इसी को एक्सेप्ट करते हैं, वाइडली एक्सेप्टेड है। ध्यान रहे स्टूडेंट, एफी फ्रिच के बाद भी काफी सारे साइंटिस्ट एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो समय समय के ड्यूरेशन में प्रोवाइड करते रहे, वो रुके नहीं। इसके बाद भी 1955 में, 1962 में, 1964 में, 1969 में भी, 1973 में भी, 1978 में भी, 1982 में भी, यहां तक कि 2008 में भी एक क्लासिफिकेशन जो कि आरी लियो ने क्लासिफाइड किया था एल्गी को। सिर्फ किस बेस पर? क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसके बेस पर, उसके नेचर के बेस पर। किसी में 1 मेम्ब्रेन है तो किसी में 2 मेम्ब्रेन है, तो उसके बेस पर भी इन्होंने क्लासिफाइड किया। लेकिन सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन फ्रिच का क्लासिफिकेशन है, तो इसीलिए ज्यादातर सिलेबस में यही मेंशन रहता है। इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट।
क्लास क्लोरोफाइसी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद अब आप लोग नोट डाउन करेंगे क्लास ज़ेंथोफाइसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। ज़ेंथोफाइसी के अंदर येलो ग्रीन एल्गी रखी गई हैं। देखिए सभी क्लास में आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करने हैं, जैसे कि अकरेंस, पिगमेंट या पायरोनोइड्स, रिजर्व फूड मटेरियल, सेल वॉल स्ट्रक्चर, फ्लैजेला, रिप्रोडक्शन, बस यही आपको मेंशन करना है। इसी के बेस पर ये कंपैरिजन होगा। अकरेंस यानी प्राप्ति स्थान। ज़ेंथोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली तो वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन कुछ समंदर के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी कि फ्यू मैराइन। इसके बाद बात करें पिगमेंट्स के बारे में, तो ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, ई प्रेजेंट रहता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट रहता है, ज़ेंथोफिल भी प्रेजेंट रहता है। पायरोनोइड इनके अंदर एब्सेंट रहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल यानी जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट रहता है वो कहां पर स्टोर रहता है, वो एक तरीके से थैलस के अंदर ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बात करें यदि सेल वॉल के बारे में, तो रिच इन पैक्टिक कंपाउंड, इनके सेल वॉल के अंदर पैक्टिक कंपाउंड रिच में प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेंबर्स यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले से लेकर के और मोटाइल यानी गतिशील रहते हैं और सिंपल फिलामेंटस तक होते हैं। ठीक है, यानी यूनिसेलुलर मोटाइल टू सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर इनकी रहती है थैलस ऑर्गेनाइजेशन में। फ्लैजेला की बात करें तो अनइक्वल लेंथ इनका रहता है, यानी दो फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, लेकिन उनकी लेंथ किसी की छोटी है तो किसी की बड़ी है, अनइक्वल लेंथ रहती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस टाइप का और एनिसोगेमस टाइप का होता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का भी होता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। इसके बाद यदि हम बात करें क्लास क्राइसोफाइसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो इसमें ऑरेंज एल्गी रखी गई हैं। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ऑरेंज यानी नारंगी कलर के जो रहते हैं। इसमें अकरेंस की बात करें तो ये जो है मोस्टली फ्रेश वाटर में रहती हैं, कुछ मैराइन वाटर में भी रहती हैं। पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है और डोमिनेंट पिगमेंट जो होता है वो फाइकोसाइनिन रहता है। ठीक है, यानी डोमिनेंट का मतलब जो ज्यादा प्रेजेंट हो, जो भारी मात्रा में हो। रिजर्व फूड मटेरियल यानी जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ल्यूकोसिन में होता है या फैट्स के फॉर्म में होता है या क्राइसोलेमिनेरिन के फॉर्म में होता है। सेल वॉल इसमें सिलिसिफाइड रहती है, कैल्सिफाइड रहती है और सेलुलोज उसमें एब्सेंट रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी यूनिसेलुलर मोटाइल से लेकर के ब्रांच्ड फिलामेंट रहते हैं। इसमें आपने देखा कि सिंपल फिलामेंट है, यहां पर फिलामेंट में ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले, मोटाइल का मतलब गतिशील यानी गति करने वाले, लोकोमोशन करने वाले। फ्लैजेला की बात करें तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, उनकी संख्या 2 होती है। इक्वल भी होते हैं, अनइक्वल भी होते हैं, यानी कि कुछ मेंबर में फ्लैजेला की जो लेंथ है वो इक्वल रहती है, कुछ में अनइक्वल रहती है। क्राइसोफाइसी के मेंबर्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली एब्सेंट रहता है, लेकिन यदि प्रेजेंट होता है तो उसमें आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बात करते हैं क्लास बेसिलियोफाइसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। इसमें डाइटम्स रखे गए हैं, येलो और गोल्डन ब्राउन की एल्गी रखी गई है। अकरेंस की बात करें तो कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यानी पूरी दुनिया में लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। जो बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स हैं, ध्यान रखना उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे दुनिया में है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट भी ये कवर करके रखते हैं, यानी सोइल के अंदर भी पाए जाते हैं। पिगमेंट की बात करें तो इनमें क्लोरोफिल सी प्रेजेंट रहता है, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट रहता है, फ्यूकोजेंथिन भी इसमें प्रेजेंट रहता है, डाइटोजेंथिन भी इसमें प्रेजेंट रहता है। पायरोनोइड्स की अगर हम बात करें तो बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स में पायरोनोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें फैट्स और वॉल्यूटिन के फॉर्म में रिजर्व रहता है। सेल वॉल जो होती है इनकी वो सिलिका से कंपोज्ड रहती है और पैक्टिक सब्सटेंस भी उसमें पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें यूनिसेलुलर से लेकर के कॉलोनियल फॉर्म में भी ये रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें फ्लैजेला के बारे में तो इनमें जो बेसिलियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं मोस्टली मेंबर्स में फ्लैजेला सिंगल प्रेजेंट रहता है, पेंटोनिमेटिक और मोटाइल स्टेज यानी गतिशील स्टेज में रहता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेल डिवीजन होता है और एक्सोस्पोर के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद यदि हम बात करें क्लास क्रिप्टोफाइसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में तो इसमें नियरली ब्राउन कलर की एल्गी प्रेजेंट रहती है। अकरेंस की बात करें तो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाई जाती है। पिगमेंट्स इसमें क्लोरोफिल ए, सी, ज़ेंथोफिल प्रेजेंट रहता है। पायरोनोइड्स की यदि हम बात करें तो इसमें पायरोनोइड्स लाइक बॉडीज इसमें प्रेजेंट रहती है बट इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमेटोफोर्स। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट रहती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर इनकी प्रेजेंट रहती है विद एंटीरियर ग्रूव और पॉकेट, इनमें जो है एंटीरियर ग्रूव प्रेजेंट रहता है। फ्लैजेला की बात करें तो बाई फ्लैजेलेट होते हैं, यानी कि 2 फ्लैजेला उसमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि इक्वल लेंथ वाले भी हो सकते हैं और अनइक्वल लेंथ वाले भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें
तो ये जो क्लास क्रिप्टोफाइसी के मेंबर्स होते हैं ये मोस्टली बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें रेयरली पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यदि पाया जाएगा तो वो आइसोगेमस टाइप का होगा। इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। बात करते हैं क्लास नंबर 6 डायनोफाइसी के बारे में। इसमें डार्क येलो और ब्राउन कलर की एल्गी रखी गई हैं। प्राप्ति स्थान की बात करें तो मोस्टली ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ मैराइन वाटर में भी पाई जाती हैं। पिगमेंट्स की बात करें तो उसमें क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट रहता है, पर्डनिन भी प्रेजेंट रहता है, नियोपिरिडोनिन भी प्रेजेंट रहता है। डोमिनेंट पिगमेंट इसमें जेंथोफिल प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखिए भारी मात्रा में जेंथोफिल इसमें प्रेजेंट रहता है। क्रोमेटोफोर्स की बात करें तो उसमें प्रेजेंट रहता है, डिस्कॉइड टाइप का होता है। रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और फैट के रूप में स्टोर रहता है। जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च और फैट के रूप में स्टोर रहता है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले, लेकिन कुछ ब्रांच स्टेट में भी पाए जाते हैं। फिलामेंटस एंड मोटाइल भी होते हैं। फिलामेंट पाई जाती है और वो गतिशील होती है। फ्लेजेला की बात करें तो उसमें फ्लेजेला प्रेजेंट रहता है, 2 होता है और वो इक्वल लेंथ में होता है, यानी दोनों की लेंथ समान होगी फ्लेजेला में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस टाइप का होता है और वो भी बहुत रेयरली इसमें पाया जाता है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे क्लास नंबर 7 क्लोरोमोनिडिनी। इसमें ब्राइट ग्रीन एल्गी रखी गई है। अकरेंस की बात करें तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में पाई जाती हैं। पिगमेंट इनके अंदर जो जेंथोफिल होता है वो एक्सेस में पाया जाता है, भारी मात्रा में पाया जाता है। पायरिनोइड इसमें एब्सेंट रहता है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो वो फैट एंड ऑयल के फॉर्म में स्टोर रहता है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मोटाइल यूनिसेल्स पाई जाती हैं, सिंगल सेल वाली छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि मोटाइल रहती हैं, गतिशील रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम होती हैं। फ्लेजिल्ला इसमें 2 प्रेजेंट होता है। गतिशील क्यों है? क्योंकि इसमें अंदर फ्लेजिल्ला प्रेजेंट है। और फ्लेजिल्ला किसने होते हैं? इसमें 2 फ्लेजिल्ला होते हैं, उनकी नंबर्स जो है वो 2 हैं। फ्लेजिल्ला इसमें 2 प्रेजेंट रहते हैं। अब ऊपर लिखा हुआ है जैसे कि स्ट्रक्चर में मोटाइल है, मोटाइल मतलब गतिशील, तो गति किसकी वजह से कर रहे हैं? फ्लेजिल्ला की वजह से कर रहे हैं। तो इसमें 2 फ्लेजिल्ला प्रेजेंट रहते हैं, वो इक्वल लेंथ वाले होते हैं, यानी दोनों की लेंथ एक समान होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय सेल डिवीजन, इसमें रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एब्सेंट रहता है। इसके बाद नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट क्लास नंबर 8 जो कि है यूग्लिनोफाइसी। अक्रेंस की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ओनली। पिगमेंट की बात करें तो उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, बी प्रेजेंट रहता है, बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट रहता है, एस्टाजेंथिन भी इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूजेंथिन भी इसमें प्रेजेंट रहता है। पायरिनोइड्स की बात करें तो कुछ मेंबर्स के अंदर पायरिनोइड्स लाइक बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो पैरामाइलोन और कुछ में पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में स्टोर रहता है। सेल वॉल इसमें प्रोटीनेसियस होता है, यानी कि प्रोटीन उसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल वाले होते हैं। फ्लेजिल्ला इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, या तो वो 1 होता है या 2 होता है, ठीक है, यानी सिंगल फ्लेजिल्ला भी प्रेजेंट हो सकता है, 2 भी प्रेजेंट हो सकता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाय सेल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट रहता है अगर तो वो आइसोगेमस टाइप का होगा। इसके बाद क्लास नंबर 9 है फियोफाइसी। इसमें ब्राउन एल्गी रखी गई है। अक्रेंस की बात करें तो ज्यादातर समंदर में पाई जाती है, मोस्टली मैराइन होती है। पिगमेंट की बात करें तो फ्यूकोजेंथीन जो पिगमेंट होता है वो डोमिनेट करता है, यानी भारी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कुछ मेंबर में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है, सी भी प्रेजेंट रहता है, कैरोटीन भी प्रेजेंट रहता है। पायरिनोइड जो होता है वो स्टॉक्ड पायरिनोइड प्रेजेंट रहता है और आउटसाइड क्लोरोप्लास्ट एनवलप, ठीक है, एनवलप प्रेजेंट होगा। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो लेमिनेरिन, मैनिटोल के फॉर्म में और फैट्स के फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज की भी बनी होती है, एल्जिनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड की भी बनी होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो थैलस होता है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर के ब्रांच्ड, यानी कि काफी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। छोटे से लेकर काफी बड़े तक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें कि फिलामेंटस, मैक्रोस्कोपिक, पैरेन्काइमेटस देखने को मिलते हैं, राइट। फ्लेजिल्ला की बात करें तो जूस्पोर फ्लेजिलेटेड होते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले जो जूस्पोर होते हैं उसमें फ्लेजिल्ला प्रेजेंट होंगे, जिसे हम कहेंगे जूस्पोर्स फ्लेजिलेटेड होते हैं और वो अनइक्वल लेंथ वाले होते हैं, ठीक है। जो फ्लेजिल्ला होगा उनकी जो लेंथ होगी वो समान नहीं होगी, डिफरेंट होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमस टाइप का भी होता है, एनिसोगेमस टाइप का भी होता है और ऊगेमस टाइप का भी होता है। फाइनली स्टूडेंट बात करते हैं क्लास नंबर 10 रोडोफाइसी की। इसके अंदर रेड एल्गी को रखा गया है। रेड एल्गी जो है ज्यादातर समंदर में पाई जाती है, तो इसके बारे में लिखेंगे अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान में। मोस्टली ये जो है मराइन होती हैं, समुद्री वाटर के अंदर पाई जाती हैं। पिगमेंट की बात करें तो इसमें आर फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, आर फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए, डी, कैरेटीन और जेंथोफिल भी इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पायरिनोइड्स की बात करें तो क्रोमेटोफोर प्रेजेंट एंड पायरिनोइड लाइक बॉडीज आर प्रेजेंट इन लोअर फॉर्म्स। इसके अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट रहता है और पायरिनोइड लाइक बॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट रहती है लोअर फॉर्म में।
इसके बाद यदि हम बात करें रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में, तो इनका जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो आउटर में पेक्टिक से बनी रहती है और इनर में जो है सेलुलोसिक होती है, यानी सेलुलोज की बनी होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एल्गी मल्टी सेलुलर होती है, यानी काफी सारी सेल्स की बनी होती हैं। फ्लैजेला इनके अंदर एब्सेंट होता है, यानी कि ये नॉन म्यूटाइल होती है। ये गति नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, गतिशील नहीं होती है। इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है और इसमें ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बात करें क्लास नंबर 11 मिक्सोफाइसी की, तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती हैं। अक्रेंस यानी प्राप्ति स्थान की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। पिगमेंट्स की बात करें तो इनके अंदर सी फाइकोसाइनिन प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, बीटा कैरोटीन भी इनके अंदर प्रेजेंट रहता है और इसके अलावा स्टूडेंट सी फाइको एरिथ्रिन भी इनके अंदर पिगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। पायरिनोइड इनके अंदर एब्सेंट रहता है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर मिक्सोफिशियन स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी जो उनका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो स्टोर रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें मिक्सोफाइसी के मेंबर्स में जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट रहता है, फैटी एसिड भी नोटिस किया गया है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मिक्सोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर से लेकर के यानी सिंगल सेल से लेकर के मल्टी सेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर फॉर्म यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और ये जो सेल्स होती हैं ये प्रोकैरियोटिक नेचर की होती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें फ्लैजेला के बारे में, तो मिक्सोफाइसी मेंबर्स के अंदर फ्लैजेला एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से, चूंकि आपको पता है भाई फ्लैजेला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है, तो इसलिए अगर वो एब्सेंट है तो सेल जो है वो नॉन मोटाइल होगी, यानी वो गति नहीं कर सकेगी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मिक्सोफाइसी के मेंबर्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट रहता है। ध्यान रहे स्टूडेंट, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिक्सोफाइसी के मेंबर्स में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी रिपोर्ट किया गया है कुछ मेंबर्स में। ठीक है, तो ये हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।